Hello students, this is Tanushri. So today we will start third part of exercise 59. So let's start. Question number 11. Radhika bought a dozen pens at the rate of ₹5 per pen. तो देखो राधिका 1 डजन पेन्स खरीदे हैं. 1 डजन मीन्स 12 पेन्स. ठीक है, तो 12 पेन्स खरीदे हैं पर पेन. ठीक है, एक एक पेन का प्राइस है ₹5 करके. ठीक है, शी सोल्ड 6 ऑफ देम फॉर ₹7.50 ईच. तो वो 12 पेन्स खरीदे हैं, उसमें से 6 पेन्स वो सेल किए हैं और एक एक ईच मीन्स एक एक पेन ₹7.50 इतने रुपीज़ से वो सेल किए हैं. ठीक है, एंड द रेस्ट फॉर ₹6.75 ईच. और जो बाकी था पेन्स वो एक एक पेन वो ₹6.75 इतने प्राइस से वो सेल कर दिए हैं. ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस. तो उनका प्रॉफिट हुआ था या तो लॉस हुआ था वो हमें निकालना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है. ठीक है, तो पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो देखो यहाँ पे एक एक पेन का प्राइस कितना है ₹5 है ना. एक पेन का प्राइस है ₹5. ठीक है, तो एक डजन पेन्स खरीदे हैं तो 12 पेन्स का प्राइस कितना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे हो जाएगा देखो ₹5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अच्छा तो हम निकालेंगे देखो रुपीज़, यहाँ पे 12 5 जा 60. ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 00, तो पॉइंट ना लिखने से भी होगा तो ₹60 होगा. ठीक है, अच्छा तो ये है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अभी हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस. तो देखो शी सोल्ड 6 ऑफ देम, तो 12 पेन्स खरीदे हैं. ठीक है, इसमें से 6 पेन्स वो सेल किए हैं और एक एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना था ₹7.50. ठीक है, तो 6 पेन्स वो सेल किए हैं. ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स तो कितना होगा, 6 पेन्स का सेलिंग प्राइस. तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस अगर ₹7.50 है तो 6 पेन्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना. तो हो जाएगा यहाँ पे देखो ₹7.50 इंटू 6. ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा देखो और एक 0 होगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो 45 रुपीज़. ठीक है, ₹45. अच्छा अभी देखो 12 पेन्स में से 6 पेन्स सेल कर चुके हैं इतना रुपीज़ में. ठीक है, एंड द रेस्ट फॉर ₹6.75 ईच. और जो बाकी है तो रिमेनिंग पेन्स, तो बाकी कितना पेन्स है पेन्स, तो देखो 12 में से 6 पेन्स तो सेल हो चुका है, तो बाकी कितना है 12 माइनस 6 पेन्स है ना, रिमेनिंग पेन्स 6. ठीक है, तो 6 जो पेन्स है वो सेल हुआ है एक एक पेन इतना रुपीज़ से. ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 6 पेन्स, तो क्या हो जाएगा, एक पेन का प्राइस अगर ये है तो 6 पेन्स का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ₹6.75 इंटू 6. ठीक है, तो हो जाएगा देखो अच्छा थोड़ा ठीक तरह से लिख लेती हूँ, ₹4050 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट होगा. ठीक है, तो इतना रुपीज़ है. ठीक है, जो रिमेनिंग 6 पेन्स का सेलिंग प्राइस है वो इतना है. ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 6 पेन्स है ना. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितना हुआ, सेलिंग प्राइस
ये और ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस था ये, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो टोटल लिख देती हूँ, टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो ये और ये ऐड कर देंगे, ₹45 प्लस ₹40.50, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो 45 मीन्स 45.00 और 40.50 अभी ऐड होगा ₹85.50, ठीक है। तो ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अभी देखो सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी है, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹85.50 हम निकाले हैं एसपी, और सीपी कितना है, ₹60, ठीक है। तो ये भी हम निकाले हैं, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा प्रॉफिट, तो रुपीज़, देखो ये मीन्स 85.50 और 60 मीन्स 60.00, माइनस होगा 25.50, तो ₹25.50, तो इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर बाइज 10 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर ₹190 ईच। एक दुकानदार 10 जोड़ी जूते खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है। और एक एक जोड़ी जूते का प्राइस कितना है, ₹190, ठीक है। तो एक जोड़ी में कितना रहेगा, 2 जूते रहेगा। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹300 बाई सेलिंग ऑल ऑफ देम। तो वो सारी जूते सेल करके उनका प्रॉफिट हुआ है ₹300। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल ईच पेयर। तो एक पेयर वो कितने में सेल किए हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट देखो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो 10 पेयर्स ऑफ शूज़, तो 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 1 पेयर ऑफ शूज़ का अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, ₹190 है, तो 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹190 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹1900, ठीक है। यहाँ पे 2 ज़ीरो रहेगा, तो ₹1900। अभी देखो प्रॉफिट हुआ है ₹300, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है ₹300, ठीक है। तो अभी देखो निकालना है सेलिंग प्राइस ईच पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट भी हुआ है, 10 पेयर्स ऑफ शूज़ सेल करके ही प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे ये 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का, ठीक है। तो देखो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का ही हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इतने में वो खरीद के लेकर आए हैं और इतना प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये हम 2 ऐड कर देंगे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा देखो ₹1900 प्लस प्रॉफिट हुआ है ₹300, ठीक है। तो हो जाएगा ₹0 तो 2200 ठीक है। तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है। अभी ईच पेयर 1 पेयर ऑफ शूज़ का प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ
1 पेयर ऑफ शूज़, तो क्या हो जाएगा, अगर 10 पेयर्स ऑफ शूज़ का सेलिंग प्राइस इतना है तो 1 पेयर ऑफ शूज़ का सेलिंग प्राइस कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा देखो ₹2200 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ₹220, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज़ क्या हो जाएगा, ₹220। क्वेश्चन नंबर 13, संदीप बॉट 100 बार्स ऑफ सोप। तो संदीप सोप का 100 बार्स खरीदे हैं, ठीक है। मीन्स 100 बार्स मीन्स 100 बॉक्सेस ऐसे, ठीक है। सोप का, साबुन का 100 बॉक्सेस है, ऐसे वो खरीदे हैं, ठीक है। ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹6.20 ईच एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50, ठीक है। तो वो ये जो 100 बार्स ऑफ सोप है वो सब सेल कर चुके हैं और एक एक जो बार है सोप का वो सेल किए हैं इतने रुपीज़ से, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है इतना रुपीज़। एट व्हाट रेट डिड ही बाई देम, तो वो जो संदीप है वो कितने प्राइस से वो खरीदे थे सोप, वो हमें निकालना है, ठीक है। एट व्हाट रेट डिड ही बाई देम, तो एक बार, ठीक है, यहाँ पे एक बार की कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समझो अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे एट व्हाट रेट दिया हुआ है, डिड ही बाई देम, तो एक बार ऑफ सोप का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फर्स्ट देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 बार्स ऑफ सोप का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बार्स सोप, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, एक बार ऑफ सोप का अगर सेलिंग प्राइस है ₹6.20, ठीक है, एक बार ऑफ सोप का अगर सेलिंग प्राइस है 6.20 रुपीज़, ठीक है, तो 100 बार्स ऑफ सोप का सेलिंग प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹6.20 इंटू 100, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा 620 इंटू 620 और 00, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, तो ये हम हटा देंगे, ठीक है। तो ₹620 सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बार्स ऑफ सोप, ठीक है। अच्छा, अभी देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, अच्छा प्रॉफिट है ₹50, ठीक है। तो ये 100 बार्स ऑफ सोप ये सेल करके प्रॉफिट हुआ है ₹50, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 100 बार्स ऑफ सोप का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बार्स ऑफ सोप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹620 माइनस प्रॉफिट कितना है, ₹50, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 570 रुपीज़, ठीक है। ये 100 बार्स ऑफ सोप की कॉस्ट प्राइस है इतना, ठीक है। तो 1 बार ऑफ सोप का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बार ऑफ सोप, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 बार्स ऑफ सोप का कॉस्ट प्राइस अगर इतना है तो 1 बार 1 के लिए हम जब निकालेंगे तब डिवाइड कर देंगे, तो ₹570 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे 2 0 है, तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, तो ₹5.70 इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 ना देने से भी होगा और 0 रखने से भी होगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 59 का 3rd पार्ट, और लास्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।